बताइए कौन है ये लड़कियां? इनको तो हम भी नहीं जानते। क्या आप भी नहीं जानती? तो फिर ये है कौन? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। क्या रिश्ता है आपका? चुप काहे हैं आप? बताइए ये कौन है? और आपके साथ इन औरतों की तस्वीरें काहे हैं? अरे जवाब नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये सब इनकी पत्नियां ही हो? चकोरी, इनकी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। जवाब दीजिए। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बताओ कौन है ये लड़कियां? तुम मेरी दीदी को धोखा दे रहे हो क्या? शादी करने जा रहे हो उससे, जबकि पहले ही कई शादियां कर चुके हो। जवाब दो। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है? आपने हम सबसे झूठ बोला है। हम जानते थे कि काका अच्छे इंसान नहीं है, पर आज इनका सच जरूर सबके सामने आ जाएगा। जवाब दो। राघव, क्या कर? कौन है ये? जवाब दो। राघव, बोलो। राघव, गिरेबान छोड़ो इनका। एक मौका तो दो, बता देंगे। ए जी सच बताइए ना, कौन है ये लड़की? बताइए ना। ये मेरी मुंह बोली बेटियां हैं। बेटियां? हाँ। जानकी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। जीने का कोई मकसद ही नहीं था। मैंने सोचा समाज सेवा कर लेता हूँ। मैं एक अनाथालय में जाने लग गया। वहां इन बच्चियों से मिलता था, उनसे बात करता था, तो मुझे अपने परिवार में रहने का एहसास होता था। इन बच्चियों से लगाव हो गया। बाद में मैंने इनकी शादियां कराई, विदाई कराई इनकी। देख नहीं सकता तो क्या हुआ? उनकी यादों को तो अपने पास संजो के रख सकता हूं ना। इसलिए मैंने उनकी तस्वीरों को उस कमरे में रखा हुआ है। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं। रह गई मुझसे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं समझा था इसे। कभी लगा भी नहीं था कि गहना इन तस्वीरों को निकाल लाएगी और मुझ पर ऊल जरूल इल्जाम लगाएगी। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने भी कुछ भी बोल दिया आपको। ये गहना है ना, इसके चलते हमारा भी मति भ्रष्ट हो गया था। माफ कीजिएगा। सॉरी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ये लड़की हमेशा सबके बीच गलतफहमियां पैदा करती है। वही तो। अब गहना को क्यों दोष दे रहे? इन तस्वीरों को देखकर हम सबने भी गलत ही समझा था ना। तो गहना ने सवाल कर लिया तो उसमें गलत क्या है? और काका को पहले ही जवाब देना चाहिए था जब गहना इन फोटो को लेकर आई थी। हम में से कोई भी अगर इन तस्वीरों को देखता ना तो वो यही करता। गहना की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। तुम्हारा संदेह मिट गया ना। अब दे दी ना इन्होंने सफाई। अरे जब हमको जवाब मिल गया, हमारे मन में कोनो शंका नहीं है, तो बाकी सब काहे परेशान हो रहे हो? परेशान करके रख दिया है इनको। अरे हर बार वही बात। अब हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करो, इनको आराम करने दो। सब अपने अपने कमरे में जाओ। ए जी चलिए आप हमारे साथ। तुमने एक बार फिर से मेरे एक राज को खोलने की कोशिश की है गहना, पर जिस तरह किसी को ये नहीं पता चल पाया कि मैं देख सकता हूं,
मैं इस राज के बारे में भी किसी को नहीं पता चलने दूंगा। हो ना हो, जिस तरह से ये सच नहीं है कि काका नहीं देख सकते, उसी तरह इनकी कहानी भी हमें सच्ची नहीं लग रही है। और इसीलिए अब हमें इन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा हमें इनका सच बाहर लाने का। हे ईश्वर, बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे अंदर वापस से जीने की आस नहीं जगा पा रही हूँ। इतने सालों में जो दर्द मुझे मिला है, उस दर्द में तकलीफ कम और गुस्से का एहसास ज्यादा हो रहा है। अब तो मेरे जख्मों ने भी भरना बंद कर दिया। इस जुल्म को तो मैं खत्म नहीं कर सकती, इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि आपकी मर्जी क्या है, लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भाई, नहीं, वो थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी ना। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। महादेव, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं। काका को लेकर इतने सवाल है हमारे मन में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे काका का सच सबके सामने लाऊं। हमें हिम्मत दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का हौसला कम हो जाता है, लेकिन जब कोई बात समझ में ना आए ना, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। वो जो करेंगे सब सही करेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हे ईश्वर, जैसे आपने गहना को भेजकर मुझे बचाया है, वैसे ही गहना की भी मदद कीजिएगा। अब भगवान भी मुझे आयुष्मान और गहना को अलग करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे गहना आयुष्मान के पास कभी ना जा पाए, कोई चाह कर भी उसे ढूंढ ना पाए और ना ही वो दोबारा इस घर में वापस आ पाए। लेकिन क्या तरीका हो सकता है? ये बाल ऐसे जमीन में फंसे हुए कैसे? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब गहना के साथ क्या करना है। जिस तरह ये बाल जमीन में फंसे हुए हैं और जम गए हैं, उसी तरह मुझे गहना को भी फंसाना है। और मुझे ये भी पता है कि ये काम मुझे कहाँ करना है। गहना, क्या छुपा रही हो तुम? मैंने देखा तुम्हें छुपाते हुए। क्या है? अरे बताओ ना, क्या छुपा रही हो? ये कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कुछ नहीं है।
तुम बताओ। अरे कहना छोड़ो इसे, छोड़ो। पहले तुम बताओ तुम क्या छुपा रही हो? नहीं छोड़ो इसे। अच्छा ठीक है रुको, दोनों एक साथ दिखाते हैं, पक्का। 1 2 3। वाह, तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। अब भगवान को जो देना होगा वो उनकी मर्जी, पर कपड़ों के तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर बेटा हुआ तो मैं उसे फ्रॉक पहना दूंगा, बेटी हुई तो तुमसे स्वेटर पहना देना। अच्छी है ना? फाइनली कहना, तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से दूर करने का तरीका मिल गया मेरे पास। आज रात तुम सिर्फ मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से दूर नहीं होगी, बल्कि इस दुनिया से भी गायब हो जाओगी। चलो अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। क्या हुआ? पर आपको तो कल अस्पताल जाना होगा ना काम के लिए। दिस इज मुंबई, यहाँ काम करने का तरीका कुछ अलग। मैं मेरे पेशेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता। आई एम सॉरी। कहना, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूं वहां मेरे मतलब का काम नहीं है, और मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूं जहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी डॉक्टरी लोगों के काम आए। मैं लोगों का ध्यान रखना चाहता हूं, उनकी सुरक्षा करना चाहता हूं, पर वैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है। कहना, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने लिए कोई दूसरा काम, मेरा मतलब है कि मैं दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लूंगा। अभी सो जाते हैं, काफी देर भी हो गई। कम ऑन कहना, बहुत वक्त बिता लिया तुमने मेरे आयुष्मान के साथ, पर अब तुम्हारा आयुष्मान को और इस दुनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। फाइनली कहना, हमेशा हमेशा के लिए मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से विदा हो रही हो। बहुत तंग किया है तुमने मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें इन दीवारों में जिंदा चुन रही हूँ। उसके बाद कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा कि तुम कहाँ हो, और तुम लाख कोशिश भी कर लोगी ना तो भी इन दीवारों से बाहर नहीं निकल पाओगी। आज फाइनली मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है।
कहना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? पूरा घर देख लिया मैंने, कहना कहीं भी नहीं है। इस समय कहाँ जा सकती है? वो ठीक तो है? हे भोलेनाथ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी कहना जहां भी हो उसकी रक्षा कीजिएगा। ये ईंट तो खत्म हो गए, अब मुझे बाहर जाके और लेकर आना पड़ेगा। हम तो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गए। पर हम यहाँ आए कैसे? कौन लाया है हमें यहाँ? गहना की वजह से मुझे तुम सबको उस कमरे से निकालकर यहां लाना पड़ा, मगर अच्छा हुआ उसने ये बॉक्सेस नहीं देखे। कितने प्यार से तुम लोगों के लिए मैं ये जेवर लेकर आया था। जब हम लोगों की शादी हुई थी ना, अपने हाथों से मैंने तुम लोगों को सजाया था, मगर तुम लोग सारी धोखेबाज निकली, मेरा दिल तोड़ दिया। तो फिर मैंने तुम्हें सजा दी ना, मुझे मारना पड़ा तुम सबको। कहां तुम लोग और कहां मेरी जानकी? हाँ, मेरे एक बार मना करने पर कि मेरे उस दोस्त से बात नहीं करनी, वो फौरन मान गई। और एक तुम लोग हो, मेरे मना करने के बाद भी तुम किसी से भी बात करती थी, किसी भी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देती थी। पति से प्यार करने वाली औरतें ऐसे होती हैं, हैं? धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, इसीलिए तो मुझे सजा देनी पड़ी। मार दिया मैंने तुम्हें। अब फटाफट जाकर उस दीवार को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा और गहना मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कहना, कहना, कहना,
तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं किचन तक आई थी बस पानी पीने के लिए। अच्छा, तुमने कहना को कहीं देखा क्या? कहना? अरे यहीं कहीं अपने रूम में होगी ना। रूम में होती तो क्या मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होता? पता नहीं कहाँ चली गई है वो। आयुष्मान, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या ना यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। हाँ, वो बस ठीक हो जो उसे जल्दी ढूंढना होगा। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? तो चलो ना, मेरी हेल्प करो गहना को ढूंढने में। गहना को? हाँ 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 करती हूँ, चलो ना। हे भोलेनाथ, हमें बचाइए। पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ फंस गए हम। और ये किसका कंकाल है? ये यहाँ क्यों पड़े थे?